लास्ट लेक्चर में अपन ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखी हुई थी, उसी से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और है। मेकिंग ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें कुछ फैक्ट यूज़ करे जाते हैं कि उसकी केमिकल में किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की फिजिकल स्टेट क्या है और उस रिएक्शन की कंडीशन क्या है, और वो रिएक्शन किस टाइप की कंडीशन में प्रोसीड हो रही है, और उस रिएक्शन में किसी भी टाइप की एनर्जी का इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वो सब उस रिएक्शन में आप इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो पूरी कंप्लीट रिएक्शन में जो भी फिजिकल स्टेट है या उसकी कंडीशन जो है रिएक्शन की, या उसमें किस टाइप एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो एक कंप्लीट रिएक्शन होती है जिसमें इन सभी फैक्ट्स का यूज़ करा जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई हुई हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, मतलब वहाँ पर जो रिएक्शन है, जो मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो भी यूज़ हो रहे हैं उसमें उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। रिएक्शन कंडीशंस, मतलब जो रिएक्शन किस टाइप की कंडीशन में प्रोसीड हो रही है, मतलब वहाँ पर कैटेलिस्ट यूज़ करा जा रहा है या किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो हो रही है या टेम्परेचर पर फॉलो हो रही है, वो होता है सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में वो रिएक्शन जब प्रोसीड होती है तो उस कंडीशन में जो एनर्जी है वो इवॉल्व हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है, या एब्जॉर्ब हो रही है, या उस रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पर इन तीनों कंडीशन को किसी भी रिएक्शन के थ्रू आप किस तरह से बता सकते हैं वो मैं थोड़ा आपको बताऊंगा यहाँ पर। कि फॉर एग्जांपल जो रिएक्शन अपन ने यहाँ पर ली हुई है, लास्ट टाइम अपन ने एक रिएक्शन ली हुई थी, वो रिएक्शन थी जिसको आप लास्ट लेक्चर में बैलेंस करा हुआ था, वही रिएक्शन में ले रहा हूँ। ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस H2O gives NaOH ट्वाइस NaOH प्लस H2। अब ये जो रिएक्शन लिखी हुई है इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो फैक्ट मैंने आपको बताए हुए थे कि उसमें किस तरह से यूज़ करा जाता है, तो ये फिजिकल स्टेट जो होती है कि फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो उसकी रिएक्टेंट या जो प्रोडक्ट हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है, या एक्वस है ना। तो उनको अपन यहाँ पर एज ए सिंबल यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो फिजिकल स्टेट होती है, तो अगर वो सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं एस, ठीक है। अगर लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे स्मॉल एल। ये भी आपका क्या है, स्मॉल एस, ये स्मॉल एल। और अगर गैस यूज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल अगर गैस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में अपन क्या यूज करेंगे यहाँ पर, स्मॉल जी। और अगर सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन है वो, तो एक्वस सॉल्यूशन जिसको लिखा जाता है एक्वस सॉल्यूशन, इसके लिए अपन यूज करते हैं AQ, ठीक है। और अगर रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है, मतलब गैस बाहर निकल रही है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस रिएक्शन में बाहर निकल रही है तो उसके लिए जो सिंबल यूज करा जाता है ये इस तरह का एरो यूज करा जाएगा, है ना, जो कि रिएक्शन में ऊपर साइड होगा। इसका मतलब यह क्या होगा कि वो गैस जो है इस रिएक्शन में बाहर निकल रही है। इसी तरह से एक चीज और होती है प्रेसिपिटेशन, है ना। प्रेसिपिटेशन मतलब कि अगर उसमें किसी तरह का अवक्षेप या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है ना, प्रेसिपिटेशन उसको कहा जाता है। तो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में ये जो एरो होता है इसको अपन क्या करते हैं, नीचे साइड इस तरह से बनाते हैं। तो ये आपको सभी सिंबल जो है, जो मैंने आपको बताए हुए हैं, ये सभी याद रखना है। ये फिजिकल स्टेट में आपको किस तरह से उनको लिखना है ना। अब इन्हीं सब चीज़ों का अपन यूज़ करेंगे यहाँ पर इस रिएक्शन में, जहाँ पर भी जिस तरह से वो सिंबल यूज होंगे उनको उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रिएक्शन लिखी हुई है, तो इस रिएक्शन में सोडियम जो है, सोडियम क्या है, सॉलिड स्टेट में होता है, तो उसको सिंबलाइज करने के लिए अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, है ना।
H2O क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर एल और उसको यहाँ ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, है ना। NaOH जो है, अब यहाँ पर इन दोनों का बना हुआ सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे इसमें जो सॉल्यूशन बना है इसका, वो किस में बना हुआ है, वाटर में सॉल्यूशन बना हुआ है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया होगा यहाँ पर AQ, है ना, एक्वस सॉल्यूशन, इसको यूज करेंगे। अब वहाँ हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के लिए जो सिंबल यूज करेंगे अपन क्या करेंगे, G। अब यहाँ पर आप दो चीजें हो सकती है, या तो आप यहाँ पर G लिख दें, है ना, या अगर H2 है या G के साथ में आप क्या कर सकते हो, और इस तरह का एरो यूज कर सकते हैं। मतलब दोनों में से कुछ एक आपको यूज करना है, या तो आप G यहाँ पर यूज कर लें, है ना, और या फिर आप यहाँ पर क्या कर दें, इस तरह का एरो जिसका हेड क्या है, ऊपर की साइड है, वो यूज करें, है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये पूरी तरह से कंप्लीट रिएक्शन होगी, है ना। इसी तरह से कि अगर अपन दूसरी रिएक्शन देखें, अब यहाँ पर मैंने आपको फिजिकल जो भी ये कंप्लीट रिएक्शन जो है, केमिकल इक्वेशन जो है ना, इसमें हर रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हैं उनकी आपने क्या लिखी हुई है, फिजिकल स्टेट लिखी हुई है। अब सेकंड पॉइंट जो था कि रिएक्शन कंडीशन, तो रिएक्शन कंडीशन मतलब कोई भी रिएक्शन जो होती है वो उसमें किसी टाइप की अगर कंडीशन यूज हो रही है, मतलब किसी टेम्परेचर पर वो रिएक्शन हो रही है या किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, तो उसको आप यहाँ पे लिखते हैं। जो भी कैटेलिस्ट आप यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ इस एरो के ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं कि जो भी रिएक्शन की कंडीशंस होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, है ना, ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे H2, है ना, गिव्स CH3OH, CH3OH। अब यहाँ पर आप लास्ट टाइम मैंने आपको बैलेंस करना बताया हुआ था कि इसको आप किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, तो आप वहाँ देख लें, आप सभी चीजें क्या हो गई है, इक्वल हो गई हैं। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 थे, तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर 4 थे, तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरह से रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, इसकी फिजिकल स्टेट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस वाली इक्वेशन में, ऐसे ही यहाँ पर फिजिकल स्टेट उसकी लिखेंगे। और फिजिकल स्टेट लिखने के बाद जो कंडीशंस होंगी वो कंडीशंस आप लिखेंगे, है ना। तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको क्या कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, है ना। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये क्या होता है, गैस फॉर्म में होती है। तो यहाँ ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, G। हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को भी आप क्या लिखेंगे, G, क्योंकि ये गैस होती है। और CH3OH जो है वो जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसको कहा जाता है मीथेनॉल, ये कहलाता है मीथेनॉल, है ना, अल्कोहल होता है एक तरह का, मिथेनॉल कहा जाता है। और ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड की फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पर उसकी फिजिकल स्टेट एल आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने फिजिकल स्टेट लिख दी है ना। इसके अलावा जो कंडीशंस है, मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है वो किस कंडीशंस में हो रही है, वो कंडीशंस को आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ एरो पर लिखा जाएगा उसको। और फॉर एग्जाम्पल ये जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है वो 340 ATM, है ना, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। इस प्रेशर पर, इतने प्रेशर पर ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो ये क्या हो गई, इसकी कंडीशन हो गई कि इस कंडीशन में ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। यहाँ पर आपने फिजिकल स्टेट लिख दिया है ना। तो फर्स्ट में आपने फिजिकल स्टेट वाली रिएक्शन देखी, सेकंड में आपने रिएक्शन में जो कंडीशन अप्लाई की जाएगी जिस पर वो प्रोसीड होगी वो देखी, और थर्ड जो कंडीशन फैक्ट होता है वो इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है। तो किसी रिएक्शन में क्या होती है, हीट बाहर निकलती है, किसी में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो वो रिएक्शन के साथ में उसको लिख दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है इसको रेस कर रहा हूँ मैं,
थर्ड टाइप की जो रिएक्शन होगी जिसमें इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस को अपन देख रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया आपने कार्बन, मतलब कोल लिया हुआ है एक तरह से, है ना, इसको आप क्या कहेंगे, कार्बन, है ना, या कोल, प्लस इसके रिएक्शन आप क्या किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन और O2 से, और ये क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस हीट, मतलब कि एक ये जो रिएक्शन जो कहलाती है, इस रिएक्शन को जनरली जो कहा जाता है कंबशन रिएक्शन कहा जाता है, कंबशन, है ना। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो कार्बन को जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करा जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट इवॉल्व करता है, मतलब निकालता है। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर कार्बन जो हो जाएगा, कार्बन क्या होगा, यहाँ सॉलिड होगा, है ना, जो स्टेट होती है कार्बन की वो सॉलिड होगी। ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पर गैस फॉर्म में होगी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी किस फॉर्म में होगी, गैस फॉर्म में होगी। और प्लस हीट जो लिखा हुआ है, और तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में इवॉल्व हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है। तो ये थर्ड कंडीशन हो गई। अगर हीट एब्सॉर्ब हो रही है तो यहाँ पर जो साइन होगा, ये वाला साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव का साइन हो जाएगा। मतलब किसी रिएक्शन में हीट अगर एब्सॉर्ब होगी तो ये साइन जो होगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का होगा। और अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे, इधर पर ऐड करेंगे तो प्लस हीट हो जाएगा वो, मतलब यहाँ पर उस कंडीशन में हीट जो है वो क्या हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही है। क्लियर हो गया। तो ये तीन फैक्ट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट इक्वेशन जो कहलाती है उसको लिखा जाता है। उसमें तीनों चीजें आ गई, आपकी फिजिकल स्टेट आ गई है, और उसमें कंडीशंस आ गई हैं, और यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ हीट और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, है ना। अगर इवोल्यूशन ही हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब बाहर निकल रही है हीट, तो उस कंडीशन में वहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उस कंडीशन में यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, है ना। अब जो नेक्स्ट अपन चालू करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें मैं आपको सिंपली एक रिएक्शन बता रहा हूँ, है ना। टाइप्स ऑफ, जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज करा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन में किस टाइप के चेंजेस होंगे, है ना। तो उसके हिसाब से जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना, उसको डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज करा हुआ है। और उसमें फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है कंपोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। फर्स्ट जो रिएक्शन होती है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होंगी, अब यहाँ पर जैसे नाम से ही उसमें समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर रिएक्टेंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, मतलब कंबाइन हो जाएंगे। अगर इतना फॉर्म आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंबाइन हो रहे हैं, हाँ। तो इस टाइप के रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर, है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं वो रिएक्टेंट, जो राइट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे वो प्रोडक्ट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक या एक से ज्यादा, है ना, वन और मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, CaO प्लस H2O गिव्स। अब ये जो आपस में जब ये रिएक्शन करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, तो ये रिएक्शन जो फॉर्म होगी उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है तो उस कंडीशन में हीट इवॉल्व होती है, मतलब यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, हीट। इस कंडीशन में मतलब क्या हो रहा है कि हीट बाहर निकल रही है। अब ये जो रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि ये दो रिएक्टेंट हैं,
दो रिएक्टेंट लिए हुए हैं, मतलब ये जो साइड है आपका, यहाँ पर क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं, हाँ, और ये वाला जो साइड है एरो के इधर वाला राइट हैंड साइड वाला, यहाँ पर क्या है, ये प्रोडक्ट है। क्लियर है ना। तो जो रिएक्टेंट साइड के जो रिएक्टेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद वो जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं वो एक प्रोडक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसमें किसी तरह का बाई प्रोडक्ट जो होते हैं, है ना, दूसरे प्रोडक्ट उसमें नहीं निकलते हैं, केवल एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट उसमें फॉर्म हो जाते हैं, किसी तरह का एवोल्यूशन उसमें नहीं होता है। ठीक है, मतलब a reaction in which two or more reactants combine to form a single product is called combination reaction। तो यहाँ पर जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो आपस में कंबाइन होकर क्या करेंगे कि एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना, तो इसको आप देख लेंगे किस तरह से ये बैलेंस है ना। यहाँ पर देख लें आप, कैल्शियम जो है, कैल्शियम एक ही है यहाँ पर, है ना। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 और 2, तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 1 2। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, है ना। अब इसको याद रखने के लिए, है ना, इसको आप याद रखने के लिए यहाँ पर आप एक इसमें क्या लिख सकते हो, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होंगी उसमें रिएक्टेंट जो होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ही प्रोडक्ट उसमें फॉर्म होगा। अब ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन है। इसके फिजिकल स्टेट अगर आप लिखते हैं तो फिजिकल स्टेट लिखने के लिए ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसको क्या कहेंगे अपन, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहलाता है ये, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको क्विक लाइम भी कहा जाता है, क्विक लाइम, है ना। और ये तो वाटर है, ये क्या हो गया, वाटर हो गया। और ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसको कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ना, या इसको और कहा जाएगा स्लैग लाइन, स्लैग लाइन मतलब बुझा हुआ चूना, है ना। और अब यहाँ पर इसकी जो फिजिकल स्टेट होगी, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सॉलिड। H2O क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, L, है ना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें बना हुआ सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे यहाँ पर, AQ, एक्वा सॉल्यूशन, है ना। और दूसरा क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन में हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब हीट बाहर निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, और अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या कर दोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन और मैं बता देता हूँ आपको कि जो यहाँ पर हीट जो है, हीट क्या हो रही है कि बाहर निकल रही है, इसलिए प्लस का साइन है। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए जैसा मैंने बताया हुआ है कि उसमें एरो का साइन जो होगा वो नीचे साइड आ जाएगा। तो इसका जो एग्जांपल होगा कि जब ये साइन अपन यूज करेंगे, है ना, तो वो कहाँ पे यूज करेंगे, और इसमें आगे रिएक्शन आने वाली है तो मैं उसमें बताऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर अपन यूज करेंगे तो वो इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल हो गया है जिसमें दो रिएक्टेंट जो है वो एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, है ना। और हमेशा ये इसमें आपको याद रखना, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस अपन यूज कर सकते हैं। अब जैसे एक तो ये बता दिया, इसके अलावा सेकंड जो है दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, बर्निंग ऑफ कोल। अभी मैंने आपको लिख के बताया हुआ था बर्निंग ऑफ कोल, मतलब दूसरा जो एग्जांपल है इसका वो क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये कार्बन हुआ प्लस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या बर्न होगा और क्या बनाएगा, CO2 फॉर्म करेगा प्लस हीट इवॉल्व होगी, है ना। तो यहाँ पर कार्बन क्या हो गया, सॉलिड हो गया,
ऑक्सीजन क्या हो गया, गैस फॉर्म में है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगा, गैस फॉर्म में होगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस हीट, तो ये बर्निंग ऑफ कोल सेकेंड टाइप का। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हो। वो दूसरा एग्जांपल क्या होगा कि अगर आपने हाइड्रोजन और वाटर की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं, मतलब H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब इसको जो अपन लिखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पहले तो इसको बैलेंसिंग देख लें आप। यहाँ पर जो बैलेंस करना है रिएक्शन को, तो बैलेंस करने के लिए जो रिएक्शन अपन यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2 हैं और ऑक्सीजन कितने 2 हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन को इसके बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, तो ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये एक तरह से रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई है। अब इसकी फिजिकल स्टेट जो लिखेंगे, तो फिजिकल स्टेट में जो हाइड्रोजन है ये किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगी, फिजिकल स्टेट में गैस फॉर्म में होगी, और वाटर जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं, जो पूरी कंप्लीट रिएक्शन होती है ना। सेकंड टाइप की जो रिएक्शन होती है वो होती है, सेकंड टाइप की जो रिएक्शन होगी, तो ये इसका पूरा एग्जांपल अच्छी तरह से आप लोग देख लेना, है ना। और सेकंड टाइप की जो रिएक्शन होगी, मतलब वो होगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, है ना। जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं उसका जस्ट अपोजिट होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, है ना। और अच्छी तरह से आप उसको प्रिपेयर करें, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में। वीडियो को डाउनलोड करके आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, है ना। और एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।